कैसे आप सब लोग? सब मस्त, मैं भी इधर मस्त हूँ। और आज आपके लिए एक नई बाइक लेके आया हूँ बजाज की तरफ से। तो बाइक यहाँ पे है एंड आपने टाइटल देख लिया होगा कि ये कौन सी बाइक है। थोड़ा बहुत तो इसका लुक्स जो है, जो पुरानी बजाज की बॉक्सर थी उसके जैसा थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन ये बाइक है बजाज की CT110X। अब इसका जो इंजन है वो CT110 जो ऑनगोइंग मॉडल है, जो भी चल रहा है वही इंजन है, लेकिन इसका जो आउटलुक है एंड कुछ एक्सेसरीज़ है, कुछ पार्ट्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है अगर मैं CT110 से इसको कंपेयर करूं तो। सो ये वीडियो में हम बात करेंगे ये बाइक के प्राइस के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इसके अंदर अपग्रेडेड दिया गया है एंड ये बाइक किसको ख़रीदनी चाहिए, वो सब बात हम ये वीडियो के एंड तक करने वाले हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिल सके। सो ये बाइक का जो प्राइस अभी है हैदराबाद का ऑन रोड 72,500 रुपीज़ है। ऑन रोड मैं यहाँ बता रहा हूँ, जिसमें आपको इंश्योरेंस वगैरह है, आपका जो टैक्सेस वगैरह है, सब कुछ इंक्लूड रहता है। सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट DRL दिया गया है। ये जब भी आप इग्निशन ये बाइक का ऑन करोगे तो ये लाइट इंजन स्टार्ट होने से पहले ही ऑन हो जाएगी। आपको अगर हेडलाइट यूज़ करना है तो इंजन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ये जो एक इसको विंडशील्ड में कहूँगा, जो एकदम से मैट फिनिश में दिया है एंड ये काफ़ी स्टडी है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगा सकते हो। हेडलाइट जो है ये है हेलोजन बल्ब के साथ, यहाँ पे एक ग्रिल का टाइप का प्रोटेक्शन इसको दिया गया है। नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है मडगार्ड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है, मैट फिनिश के साथ दिया है। एंड पुराने वाला जो CT110 है या CT100 है उसमें ऐसा वाला आपको मडगार्ड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अलग सी एक डिज़ाइन दी गई है। सामने जो आपको टायर दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है MRF का एंड इसमें मैक्सिमम लोड है वो 145 किलो यहाँ पे लिखा गया है। अब कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ अपडेट नहीं किया गया है टायर्स वगैरह के बारे में, स्पेशली बाइक के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि ये ट्यूब वाला टायर है या फिर ट्यूबलेस है। जो ऑनगोइंग मॉडल है उसमें आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है, सो ये मैं कंसिडर करूँगा ट्यूब टायर। MRF का वो टायर दिया गया है, एलॉय व्हील्स दिया गया है, पूरा ब्लैक आउट कर दिया गया है। एंड ये तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया है, ये साइड में भी आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। सामने भी आपको ड्रम मिलता है, पीछे भी ड्रम मिलता है। रही बात इसके सस्पेंशन की, तो इसका जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये बाइक की कि अगर आप इसको धूल मिट्टी में चलाते हो ज़्यादा, अगर आप डेली इसको यूज़ करते हो, वैसे ये बाइक तो डेली यूज़ होगी ही होगी, लेकिन जब आप डेली यूज़ करते हो, कभी मौसम ख़राब रहता है, मिट्टी वगैरह की रोड पे आप चलाते हो या फिर ख़राब रोड पे चलाते हो, तो ये जो सस्पेंशन है यहाँ पे मिट्टी वगैरह इकट्ठी ना हो, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ग्रिप दिया है और मैं कह सकता हूँ कि प्रोटेक्शन दी है। एंड ये जो इंडिकेटर्स है ये आपको हेलोजन मिलते हैं। आपको एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इंजन बे की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको इंजन गार्ड दिया जाता है, साथ ही साथ बेस प्लेट दी गई है। आप कैसे भी रोड पे चलाओ या फिर गड्ढों में चलाओ, अगर कोई स्पीड ब्रेकर पे आपकी बाइक टच भी होती है तो ये इंजन को कुछ नुकसान नहीं करने देगा। यहाँ पे आपको बेस प्लेट दिया गया है एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज मेड ऑफ मेटल का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ, मैं ये कह सकता हूँ। 4 स्पीड गियर बॉक्स इसके अंदर आपको दिया गया है। चारों गियर जो है ना आपको डाउन शिफ्ट करना है, मतलब आपको नीचे ही गियर शिफ्ट करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। ये वाला जो इंजन है ये है BS6। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैटलिक कन्वर्टर पहले छोटा आता था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके इसका साइज बड़ा कर दिया गया है BS6 कंप्लाइंट ये इंजन को बनाने के लिए। ये वाला इंजन जो है फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इंजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पेट्रोल है उसको ऑफ ऑन एंड रिजर्व करने का ऑप्शन मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि ये बाइक का जो पेट्रोल टैंक है वो है 10.5 लीटर का। आप इसको रिजर्व में कर सकते हैं, आप इसको ऑन में कर सकते हैं। यहाँ पे आप करोगे तो ये पेट्रोल ऑन में हो गया। ये यहाँ पेट्रोल की टैंक है वो आप बंद कर सकते हैं, मतलब पेट्रोल का फ्लो आप बंद कर सकते हैं। ऊपर अगर आप करोगे तो ये हो गया रिजर्व में। जो इंजन का कैपेसिटी है वो है 115 सीसी का, ऑलमोस्ट 8.6 bhp का इसके अंदर पावर है। एंड इसका जो टॉर्क है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो है 9.81 Nm का। अब ये टॉर्क इसका ज़्यादा क्यों है? बिकॉज जितना ज़्यादा बाइक का टॉर्क होगा उतना ही ज़्यादा बाइक खींचेगी। मतलब अगर आप ज़्यादा वेट इसके ऊपर डालते हो, ऑब्वियसली आप इसको डेली कम्यूटिंग के लिए या फिर सामान वगैरह यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए यूज़ करोगे, तो जो टॉर्क होता है ना उससे क्या है गाड़ी के अंदर खींचने की पावर ज़्यादा आती है। तो इसका जो टॉर्क है थोड़ा ज़्यादा है इसकी पावर से मैं अगर कंपेयर करूँ तो। 4 स्पीड गियर बॉक्स इसके अंदर आपको दिया गया है, एयर कूल्ड इंजन है। एंड मैंने आपको बताया कि ये है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। ये साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको किक देखने को मिलता है, DTSI ट्विन स्पार्क ये इंजन दिया गया है। अब इसका जो एग्जॉस्ट है उसको भी चेंज किया है। व्हेन आई से चेंज, पुराने वाला जो CT110 या CT100 है उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। आपको इसकी एक बार आवाज़ भी सुना देता हूँ। बाय द वे आपको बता दूँ कि बाइक बहुत साइलेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाइक ऑन है या ऑफ है। मैंने बाइक को ऑन कर दिया है। यहाँ पे आजू बाजू बहुत कम लोग हैं, बहुत कम आवाज़ आ रही है इंजन की तरफ से।
एंड एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये जो एग्जॉस्ट है एकदम से सीधा नहीं है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ आया है। तो जैसे आप कोई उबड़ खाबड़ रोड पे चलाते हैं, ख़राब रोड पे चलाते हैं, रोड अच्छी नहीं है तो ये नीचे टच नहीं होता है। इसका जो हीट शील्ड है वो क्रोम कलर में दिया गया है, दूर से कुछ ऐसी दिखती है इसकी डिज़ाइन। एंड एक चीज़ और अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो दोनों ही तरफ आपको लेडीज़ फुटरेस्ट मिलता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये स्पेशली दिया गया है। अगर आपको इसके ऊपर कुछ सामान लाद के लेके जाना है, तो स्पेशली हमारे गांव में ऐसी बाइक्स को या फिर पुरानी जो एचडी वगैरह होती थी, राजदूत होती थी, उन पे हम लोग आफ्टर मार्केट ऐसा लगवाते थे ताकि दूध का जो कैन होता है, पानी का कैन है, वो ईजिली हम यहाँ पे रख सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। आपको कुछ सामान वगैरह रखना है तो आफ्टर मार्केट कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसको डबल प्रोटेक्शन दिया गया है। हालांकि ये फाइबर पार्ट मुझे दिखता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ बांधते हैं तो ईजी हो जाता है आपको यहाँ पे बांधने के लिए। सस्पेंशन जो है ड्यूल स्प्रिंग, आप देख सकते हैं बाहर एक स्प्रिंग है, अंदर भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग इन स्प्रिंग, SNS। इससे होता क्या है कि आप कितनी भी बैड रोड पे आप लेके जाओ, ऑब्वियसली रोड तो होनी चाहिए, लेकिन अगर बैड रोड है तो उस पर आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। पीछे की तरफ आपको MRF के टायर दिए गए हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि कंपनी की वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट अभी हुआ नहीं है, ये ट्यूबलेस टायर है या फिर ट्यूब वाले ही है। मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ इसको ट्यूब वाला टायर। एक चीज़ और अगर आपने गौर की तो इसके जो टायर्स है उसका पैटर्न आप देखिए, थोड़ा नोबी टायर्स है। नोबी टायर्स का मतलब ये है कि अगर आप जैसे स्पेशली जो ज़्यादा कंकड़ पत्थर रोड पे रहते हैं वैसी वाली रोड पे आप चलाते हो तो ग्रिप काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप 60, 70 या 80 की स्पीड, जो हाई स्पीड मानी जाती है ये छोटे सी इंजन के लिए, वो टाइम पे भी इसका जो ग्रिप है और ब्रेकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। इसका जो ये पैटर्न है मेरे हिसाब से ये नया है टायर का, अगर मैं पुराने वाली CT 100 या 110 से इसको कंपेयर करूँ। पीछे की तरफ जो टेल लाइट है इसको भी चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। पीछे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। ये साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया है, साथ ही साथ लेडीज़ फुटरेस्ट। यहाँ पे ऊपर अगर देखेंगे तो ये कैरियर आपको दिया गया है, आप आराम से इस पे सामान रख के लेके जा सकते हैं। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से मिलता है कैरियर। वैसे कंपनी की जो सेटिंग आती है सस्पेंशन की वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैंने आज तक जितनी भी बाइक चलाई है, एक बाइक को छोड़ के किसी भी बाइक का जो सस्पेंशन है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। कंपनी का जो सेटिंग था वही मैंने यूज़ किया है। ये वाली जो बाइक्स होती है ना कम सीसी की बाइक्स, उनकी अच्छी चीज़ क्या होती है कि इनका जो चैन वगैरह है ये कम्प्लीटली कवर्ड रहता है। कवर्ड होने में फ़ायदा क्या होता है कि बार बार आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये बाइक्स डेली यूज़ होती है। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लोग 150 किलोमीटर भी इसको यूज़ करते हैं, तो बार बार आपको चैन को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कम्प्लीटली ये क्लोज्ड है एंड ज़्यादा मिट्टी कचरा कुछ भी इसके ऊपर जमेगा नहीं। लेकिन कंपनी जैसा बोलती है वैसा ही आपको इसका टेक केयर करना है। जब भी आप सर्विस कराते हो ऑब्वियसली वो टाइम पे इसको क्लीन किया जाएगा। टायर प्रेशर आपको यहाँ पे लिखा है, तो यही टायर प्रेशर आप मेंटेन कर सकते हैं एंड 190 किलो तक आप इसके ऊपर लोड लेके जा सकते हो। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है 190 किलो मैक्सिमम लोड। अब इसके अंदर आपको सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड वो तो डिफ़ॉल्ट आते हैं, लेकिन आजकल क्या है 150 सीसी या 125 सीसी की बाइक्स में भी सेंटर स्टैंड है, निकाल दिया जा रहा है। लेकिन ये बाइक में, स्पेशली कम्यूटिंग बाइक्स में, ये आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अब इसकी जो सीट है मेरे हिसाब से बहुत लंबी है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि 3 लोग बैठ के बाइक पे जाएं, लेकिन इसकी सीट इतनी बड़ी है कि 3 लोग आप आराम से इस पे बैठ सकते हो। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न जो है ये अलग दिया है। अब ये अलग इसलिए दिया है कि जब सडनली कोई ब्रेक मारता है या सडनली सामने कोई आता है या फिर सडनली आप ब्रेक मारते हो तो पीछे जो पिलियन बैठता है वो स्लाइड होकर आगे ना आए। इसका जो कुशन है वो बहुत अच्छा है। ये जो सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है एंड इसमें रेक्सिन का यूज़ किया गया है, ताकि आपको अगर आप लॉन्ग राइड भी करते हो, जैसे लॉन्ग राइड का मतलब यह है कि ज़्यादा देर तक आप राइड करते हो, 70-80 किलोमीटर एक दिन में आप इसको चलाते हो, तो वो टाइम पे आपको कंफर्टेबल राइड ये बाइक देगी। सीट काफ़ी लंबी है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एंड टैंक पे ये साइड में आप देखेंगे तो टैंक पैड और टैंक ग्रिप आपको दिया है दोनों ही साइड में, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब रही बात बाइक के कलर की, तो ये जो कलर है ये है इबोनी ब्लैक विथ ब्लू एंड सिल्वर डेकाल्स और मैं स्टिकर्स कह सकता हूँ। यहाँ पे CT लिखा है, यहाँ पे 110X लिखा गया है। बाकी अगर सामने की तरफ आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दोनों ही तरफ हेडलाइट के दोनों ही तरफ आपको स्टिकर दिए गए हैं। बाकी और कुछ स्टिकर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। रही बात हैंडल की, तो यहाँ पे आपको पास का स्विच दिया है सामने की तरफ, हाई बीम, लो बीम, ये आपको इंडिकेटर का स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच दिया है, तो एक बार हॉर्न आपको मैं सुना देता हूँ, तो काफ़ी लाउड है। तो बीच में ऐसा कुछ एक एडजस्टमेंट दिया है। एंड मुझे एक चीज़ और आपको बतानी है कि रबर का एक ऊपर कवर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको एक रबर का कवर दिया गया है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक रबर का इसके ऊपर कवर दिया गया है। एंड ये साइड की अगर बात करें हैंडल बार के, तो यहाँ पे आपको हेडलाइट का ऑप्शन दिया है। अगर आपको हेडलाइट यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप इसका इग्निशन स्टार्ट करोगे तो ये DRL ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे आप बाइक का इंजन स्टार्ट करोगे
तो भी आपकी हेडलाइट ऑन नहीं होगी। अगर आपको हेडलाइट ऑन करना है तो यहाँ पे जो स्विच दिया गया है उसको आप लेफ़्ट में स्लाइड कीजिए, तो ये जो हेडलाइट है ये लो बीम में ऑन हो जाएगी। अगर आपको हाई बीम यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है राइट साइड में, ये आप देख सकते हैं, हाई बीम, लो बीम। किक के साथ ही साथ आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट। सो ये बाइक में आपको किक मिलता है, सेल्फ स्टार्ट मिलता है। अगर आपको सडनली कहीं जाना है, बाइक को जल्दी से निकालना है, कहीं पे भागना है, तो आप सेल्फ स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड आपके पास अगर अच्छी फुर्सत है, आप आराम से बाइक को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किक यूज़ कर सकते हैं, या फिर सर्दी के टाइम पे अगर आपको कुछ स्टार्ट करने में दिक्कत हो वो टाइम पे आप किक यूज़ कर सकते हैं। वैसे किक में तो किक है, सो ज़्यादा लोग किक ही यूज़ करते हैं। एंड जो भी कंपनी ये किक निकाल देती है बाइक से, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर बैटरी में कुछ इश्यू हो गया तो क्या करेंगे। सो इसमें आपको वो भी टेंशन नहीं रहेगी। अब बात करते हैं इसके सिस्टम कंट्रोल की। तो ये वाला जो सिस्टम कंट्रोल है, मुझे एक कार के जैसा सिस्टम कंट्रोल दिख रहा है। 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पे दिखाई गई है। मुझे लगता नहीं कि उतनी स्पीड ये जाएगी, 80-90 स्पीड ये क्रूज कर लेगी टॉप मेरे हिसाब से। अगर आपने गौर से देखा हो तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो इंडिकेशन दिखाया गया है, ये ग्रे कलर में एंड देन ग्रीन कलर में एंड देन रेड कलर में, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 30 से लेकर 50 की स्पीड तक चलाओगे तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। एंड उससे अगर आप जाओगे 70, 80 एंड 90 तक आपको थोड़ा कम माइलेज मिलेगा, और उससे ज़्यादा आप जाने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है इसके पेट्रोल का, मतलब कितना पेट्रोल आपकी बाइक में है। तो अगर आपकी बाइक में हाफ टैंक है तो ये बीच में यहाँ तक आएगा, अगर आपकी बाइक में फुल टैंक है तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिखा रहा है ये एकदम राइट हैंड साइड में रहेगा, यहाँ पे बजाज का नाम लिखा गया है। बाकी अगर आप जब भी इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिखाता है, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये जो बाइक है ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, अगर कुछ इश्यू आता है तो यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन की लाइट दिखाई देगी। अगर इसमें आपको हाई बीम यूज़ करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइट आपको दिखाई दे रही है, वो तभी ऑन होगी जब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आप हाई बीम यूज़ कर रहे हो। जब भी आप सिटी में चलाते हो मेक श्योर आप लो बीम यूज़ करो, एंड लो बीम जब आप यूज़ करोगे तो ये लाइट यहाँ पे बंद हो जाएगी। जो ओवरऑल वेट है बाइक का वो है 118 किलो, 118 किलो। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस इंजन से लेकर नीचे ग्राउंड तक जो डिस्टेंस है वो है 170 mm। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप 2 लोग बैठ के भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाते हो बाइक बिल्कुल भी टच नहीं होगी। अब इसका जो सीट हाइट है कंपनी की वेबसाइट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एक बार मैं बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए ये बाइक को आराम से चलाने के लिए। तो मेरी हाइट है वो है 5.8। तो आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ मेरे पैर आराम से नीचे टिक रहे हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.4, 5.5 फीट भी है तो भी आप ये बाइक को आराम से चला पाओगे। वेट मैंने आपको बता दिया है 118 किलो की ये बाइक है, ज़्यादा आपको हैंडलिंग में कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये बाइक आपको क्यों खरीदनी चाहिए। पहली चीज़ तो जो भी ये सेगमेंट की बाइक्स खरीदते हैं वो देखते हैं ज़्यादा माइलेज। तो ये बाइक का माइलेज मेरे हिसाब से अगर आप सेंसिबली चलाते हो, 50-60 की स्पीड तक चलाते हो तो आपको 75 से लेकर 80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से मिल जाना चाहिए। ये तो पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि इसके जो टायर आप देख सकते हैं, इसका जो पैटर्न है, ये आप अगर ख़राब रोड पे चलाते हो या फिर ऑफ रोड थोड़ा बहुत करते हो, ऑफ रोड का मतलब ये है कि जहाँ पे गांव में, जैसे मैं भी गांव से हूँ तो मेरे को वहाँ पे पता है कि रोड अच्छी नहीं होती है, तो वैसी वाली रोड पर अगर आप इसको चलाओगे ना तो बाइक का जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाइक सडनली ऐसा स्लिप नहीं होगी, फिसलेगी नहीं। तो एक और ये रीज़न है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आप देखिए जो प्रोटेक्शन लेवल दिया गया है यहाँ पे सस्पेंशन का, या फिर इसका जो क्वालिटी है, इसका इंजन कार का क्वालिटी, आपको बेस प्लेट मिलती है। साथ ही साथ ये तरफ आपको सामान वगैरह रख भी सकते हो, अगर आप साइड में सामान वगैरह रखते हो। पीछे आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैरियर दिया गया है, ताकि अगर आप कुछ सामान रखना चाहो तो आपको आफ्टर मार्केट कुछ लगाना ना पड़े। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो हेडलाइट है उसके ऊपर भी आपको प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये जो बाइक है ये कंप्लीट पैकेज है उनके लिए जो एक अच्छा माइलेज वाली बाइक चाहते हैं, या फिर दिन में बहुत ज़्यादा उनकी राइडिंग होती है 60, 70, 80 किलोमीटर। सबसे अच्छी चीज़ ये बाइक के अंदर ये है कि बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि यार मुझे इसको रिजर्व पर लगाना है, या फिर इसका जो पेट्रोल है उसका फ़्लो बंद करना है, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर
अभी भी दी गई है, बिकॉज ये मैंने आपको बताया ये है इलेक्ट्रॉनिक कार्ब इंजन। एंड अब ये वाली जो बाइक है इसका कंपटीशन है 2-3 दूसरी बाइक्स के साथ। HF डिलक्स है, TVS की स्पोर्ट है, TVS की रेडियन है। इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा वो आएगा इसके टेस्ट राइड का। उसके बाद में हम एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम 3 से 4 बाइक्स को कंपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। बटन अगर आप नहीं दबाओगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। आपके कुछ क्वेश्चन है ये बाइक के बारे में तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। आपको ये बाइक कैसी लगी एक कमेंट आप ज़रूर करें। जितने भी लोग देख रहे हैं एक कमेंट ज़रूर करें। शोरूम का नाम है MGB बजाज। उनका डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाइक यहाँ पर अवेलेबल है 72,500 रुपये जिसका ऑन रोड प्राइस है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्राइसिंग बजाज ने इसकी रखी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में जिसमें हम इसका टेस्ट राइड करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।